सो हेलो गाइस एंड मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं ब्लैक क्लोवर मांगा वीकली के एक और न्यू वीडियो में। आज के वीडियो हम लोग रिव्यू स्लैश एक्सप्लेनेशन स्लैश ट्रांसलेट करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर की मांगा के चैप्टर नंबर 338 को। चैप्टर मुझे अच्छा लगा इसलिए नहीं क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें रिवील की गई हैं, इंस्टेड मुझे चैप्टर इसलिए ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मेरी वो थियोरी की अपना रियूया किस तरीके से आस्था से रिलेटेड हो सकता है, वो थियोरी थोड़ी बहुत ट्रू होते हुए नजर आ रही है। एटलीस्ट उसके थोड़े बहुत हिंट्स मिल रहे हैं। एंड यस, चैप्टर के अंदर हमें इस गुस्सैल सुंदरी की आइडेंटिटी भी रिवील कर दी गई है। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है, पढ़ लो या फिर बगल में खोल के रख लो ताकि तुम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले मैं कहाँ पे किस सीन के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली हम वीडियो के अंदर सारे मांगा पैनल्स का यूज नहीं कर सकते। सो नाउ विद दैट सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द ब्लैक क्लोवर का चैप्टर नंबर 338 चालू होता है हमें आस्था को दिखाते हुए, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड, सरप्राइज्ड और चिंता में है अपने आप को इस न्यू फॉरेन कंट्री द लैंड ऑफ द सन में पाके। एक्साइटेड और सरप्राइज्ड वो इसलिए है क्योंकि वो फाइनली अपने प्यारे कैप्टन की कंट्री में आया हुआ है, एंड चिंता में वो इसलिए है क्योंकि अब उसे मालूम नहीं वो घर वापस कैसे जाए। रियूया आस्था की टेंशन कम करने की कोशिश करता है एंड बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि वो लूसियस अभी कोई मूव कर रहा है या फिर अभी कोई चाल चल रहा है। जिसके रिप्लाई में आस्था पूछता है तुम क्या हो इस कंट्री के, तुमने कहा तुम शोगन हो, पर इसका मतलब क्या होता है। जिसका आंसर देते हुए रियूया आस्था को समझाता है कि जैसे तुम्हारी कंट्री में विजिट किंग होता है वैसा ही कुछ हूं मैं इस कंट्री का। आस्था इस बात को सुन के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये विजिट किंग के जैसा है, एंड बैकग्राउंड से रियूया बोल रहा होता है कि अब से तुम मुझे सिर्फ रियू क्यों नहीं कहते। आस्था बोलता है कि शायद ये इसलिए हो सकता है कि मैं आपसे कोई मैजिक पावर सेंस नहीं कर रहा हूं, बट मुझे आप उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहे। एंड रियूया आस्था की बात को डिनाई नहीं करता और कहता है कि हाँ मैं स्ट्रांग नहीं हूं, जिसे सुन के हम ऑडियंस की तरह आस्था भी एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये बंदा स्ट्रांग नहीं है। इन दोनों की यही सारी बातें चल रही होती हैं, पर गुस्सैल सुंदरी को आस्था का बिहेवियर पसंद नहीं आता, तो वो आस्था को धमकी देते हुए बोलती है अपनी जुबान संभालो, डू नॉट डेयर टू स्पीक सो डिसरिस्पेक्टफुली टू आवर रियूया सामा अगेन यू आउटसाइडर। आस्था ऑब्वियसली इससे डर के सॉरी बोल देता है और मन ही मन में सोचता है कि मैं इसकी की से समझ सकता हूँ कि ये मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, पर ये क्या है, ये मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है, पर तब भी मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए। रियूया सिचुएशन को संभालता है, गुस्सैल सुंदरी का गुस्सा कम करने की कोशिश करता है और इसके बाद आस्था से कहता है कि मैं जानता हूं तुम अपने आप को इस न्यू फॉरेन कंट्री में पाके बहुत ज्यादा शॉक्ड हो, तो क्यों ना हम बाहर थोड़ा घूम फिर आएं जिससे तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो जाए। आस्था अपनी साइट सीइंग चालू करता है और देखता है कि हर कोई मैजिक यूज कर रहा है बट विदाउट ग्रिमॉर्स, एंड देन रियूया एक्सप्लेन करता है कि जहां से तुम आए हो, जिसे तुम लोग मैजिक और मैजिक पावर कहते हो, यहाँ पे हम लोग उसे सॉर्सरी और सॉर्सरी पावर कहते हैं। तुम लोग इस मैजिक पावर को ग्रिमॉर्स के द्वारा यूज करते हो और हम लोग यहाँ पे इस सॉर्सरी को स्क्रोल्स के द्वारा यूज करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये जापान है, मेक सेंस। आगे हम देखते हैं आस्था को एक स्टॉल पे नोमोटेटोस मिलते हैं। आस्था इनको देख के बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाता है और कहता है कि बस इन्हें पकड़ के ही मुझे अपनी घर वाली फीलिंग आ रही है, मुझे सेफ फील हो रहा है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो नोमोटेटोस हैं, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, ये एक्चुअल में आस्था के होम विलेज हागे विलेज की स्पेशलिटी है। एंड यही सोचने वाली बात है कि हागे विलेज जो कि क्लोवर किंगडम में, वहां की स्पेशलिटी इस फॉरेन कंट्री द लैंड ऑफ द सन में क्या कर रही है। हो सकता है कि कोई पर्सन इस कंट्री से क्लोवर किंगडम गया हो एंड वहां पे जाके उसने नामोटेटोस को पॉपुलर कर दिया हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन आस्था से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिलेटेड हो। आई जस्ट मीन टू से कि इस पॉइंट को याद रखना, शायद राइटर इससे आस्था के डैड को फोरशैडो करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं बस ओवरथिंक कर रहा हूं। तुम क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आगे आस्था एक भाई बहन के जोड़े को नोटिस करता है जहां पे छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से कह रहा होता है चलो नामोटेटोस खरीदो, नामोटेटोस खाए जाए, जिससे आस्था की पीटीएसडी फिर से चालू हो जाती है। आई मीन टू से आस्था को अपना चाइल्डहुड विद सिस्टर लिली एंड फिर से याद आने लगता है एंड आस्था सैड हो जाता है। एंड क्यों ना हो, लूसियस ने उस पर्सन को आस्था खिलाफ कर दिया जो कि एक्चुअल में उसकी जिंदगी में सब कुछ थी, जो कि उसके अच्छे और बुरे दोनों समय में उसके साथ थी। लूसियस ने उस पर्सन के द्वारा आस्था को मरवाने की कोशिश करी। कोई भी नॉर्मल पर्सन इस सिचुएशन में डिप्रेस्ड हो जाएगा। कमिंग बैक टू द चैप्टर, आगे हम नोटिस करते हैं कि रियूया को कुछ सेंस होता है तो वो उस भाई बहन के जोड़े को रास्ते से हटा देता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि वहां पे एक ग्रुप ऑफ बैंडिट्स आ जाते हैं। आस्था इस चीज को देख के सरप्राइज प्लस शॉक्ड हो जाता है कि क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि रियूया ने समय रहते उस भाई बहन के जोड़े को रास्ते से हटा दिया। बट हम ऑडियंस की तरह आस्था भी जल्दी ही समझ जाता है कि नहीं, ये एक कोइंसिडेंस
कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं है। बैंडिट्स आके अपने आप को वही साइड विलन्स की तरह क्रिंज वे में इंट्रोड्यूस करते हैं। आस्ता सिविलियंस को भाग जाने के लिए, सेफ्टी में जाने के लिए बोलता है। रियूया आगे बैंडिट्स से बोलता है डरने की जरूरत नहीं है, जैसा कि तुम लोग फील कर सकते हो, आई हैव गॉट नो सॉर्सरी पावर व्हाटसोएवर। आस्ता बैकग्राउंड में इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड इस पर्टिकुलर सीन के बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा, बट फर्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस चैप्टर। आगे हम देखते हैं कि रियूया बोलता है कि मेरे पास कोई मैजिक पावर नहीं है, तो मैं ये मैटर तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूं गुस्सैल सुंदरी। बैंडिट्स टिपिकल साइड विलन्स की तरह रियूया और गुस्सैल सुंदरी का मजाक उड़ा रहे होते हैं एंड देन हम देखते हैं गुस्सैल सुंदरी की आंखों से कुछ लाइटनिंग टाइप की चीज निकल रही होती है, उसकी मतलब बॉडी से कुछ लाइटनिंग टाइप की चीज निकल रही होती है, उसकी हाथों की जो मसल्स होती है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है एंड इवन आस्ता जो कि मैजिकलेस है वो भी फॉर अ सेकंड उसकी प्रेजेंस से घबरा जाता है। आगे हम देखते हैं गुस्सैल सुंदरी विदाउट एन एफर्ट उन सारे बैंडिट्स को नॉकआउट कर देती है। इसके बाद हमें आस्था का सीन दिखाया जाता है जहां पे वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये अभी हुआ क्या। कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि उसकी जो की है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ गई एंड उसके अटैक से जो डार्कनेस क्रिएट हुई, ये डार्कनेस क्या है। इसके बाद हम देखते हैं पूरी पब्लिक गुस्सैल सुंदरी की जय जयकार करने लगती है, बोलती है यू आर द बेस्ट यामी डोनो, और हम लोगों को मालूम चलता है दैट सी इज वन ऑफ द 7 रियूजन। आस्था फाइनली चीजों से कैचअप करता है और समझ जाता है कि उसकी की इतनी ज्यादा फेमिलियर इस वजह से थी बिकॉज सी इज यामीज यंगर लिटिल सिस्टर इचिका। और जिस तरीके से यामी आस्था का पकड़ता है उस तरीके से इचिका भी आस्था का पकड़ के इस बात को कंफर्म कर देती है दैट यस सी इज द लिटिल सिस्टर ऑफ आवर फेवरेट कैप्टन यामी। This right here is my favorite thing ever in the history of forever. आगे रियूया आस्था को बोलता है अगर तुम्हें और स्ट्रांग बनना है तो जाओ इसके साथ जाके आई मीन टू से द 7 रियूजन के साथ जाके ट्रेनिंग करो। एंड विद इचिका सेइंग आई रियली हेट मैन लाइक यू, चैप्टर नंबर 338 ऑफ ब्लैक क्लोवर मांगा द डिटेल्स ऑफ जर्निंग थ्रू अ फॉरेन लैंड खत्म। एंड एक इंपॉर्टेंट नोट कि नेक्स्ट वीक ब्लैक क्लोवर मांगा ब्रेक पे है, तो आपको नेक्स्ट वीक कोई भी चैप्टर रिव्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो अब बात कर ली जाए कि क्यों यामी ने अपनी टीम या फिर किसी भी पर्सन इन क्लोवर किंगडम को अपनी छोटी बहन के बारे में नहीं बताया कि देखो मेरी एक छोटी बहन है घर पे। तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये हो सकता है कि यामी जानता ही नहीं है कि उसके पास एक छोटी बहन भी है। हमें रिसेंट के चैप्टर्स में रियूया द्वारा बताया गया है कि यामी ने अपनी होमलैंड सिर्फ 13 साल की उम्र में छोड़ दी थी एंड आई गेस यामी अभी 30 साल के आसपास का है एंड इस 16 से 17 साल के टाइम गैप के अंदर मुझे नहीं लगता कि यामी ने अपनी होमलैंड, अपनी कंट्री वापस विजिट की होगी एंड दैट्स व्हाई हेंस प्रूव्ड कि उसे मालूम ही नहीं है कि उसकी कोई छोटी बहन भी है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोगों को क्या लगता है। एंड नाउ अब बात कर ली जाए रियूया के ऊपर कि उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास कोई मैजिक नहीं है, जबकि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि उनके पास क्लियर वॉइस की एबिलिटी है। वो जानते हैं लूसियस कौन है, वो जानते हैं आस्था के साथ क्या क्या हुआ है, उनके पास काइंड ऑफ फ्यूचर देखने की भी एबिलिटी है, क्योंकि इसी चैप्टर में हम लोगों को देखने को मिला कि उन्होंने बैंडिट्स के आने से पहले उस भाई बहन के जोड़े को सेफ प्लेस पे ले आए। वो इवन डेविल्स के बारे में भी जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि उन्हें हील कैसे किया जाए। इस सवाल का जवाब मेरे पास भी सही से नहीं है कि ये बंदा अपने आप को स्ट्रांग क्यों नहीं मानता, लोग इससे मैजिक प्रेशर क्यों नहीं फील कर पा रहे हैं। होपफुली आगे के चैप्टर्स में हमें इन मिस्ट्रीज का आंसर मिले। और अब तो पूरी कम्युनिटी सोच रही है कि ये एक्चुअल में आस्था की फैमिली से कुछ रिलेटेड हो सकता है क्योंकि इसके पास भी नो मैजिक है। तो ये सब बातें तो होती रहेंगी कि ये आस्था से कौन सा रिलेशन रखता है, बट एक चीज जिसका मैं सर्टेन हूं कि ये चीज हो के रहेगी कि ये बंदा अब आस्था की लाइफ का न्यू जूलियस बनेगा। क्योंकि देखो जब आस्था पहली बार जूलियस से मिला था तब उसने पूछा था कि आप विज़र्ड किंग कैसे बने, विज़र्ड किंग बनने के लिए क्या चाहिए होता है, एंड जूलियस ने रिप्लाई किया था इट इज मेरिट। आपको इतनी बड़ी पोजीशन के लिए लोगों की नजरों में अपने लिए रिस्पेक्ट बनानी होती है, तब आप इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठते हो। एंड अभी तक आस्था ने ऐसा कोई लिविंग एग्जाम्पल तो नहीं देखा था कि इन दिस वर्ल्ड ऑफ मैजिक कोई नो मैजिक वाला पर्सन इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे, पर अब आस्था ने वो एग्जाम्पल देख लिया है रियूया के रूप में। तो अब ये चीज पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है कि रियूया चाहे स्टोरी में कोई बड़ा रोल प्ले करे या ना करे, बट आस्था की लाइफ में वो बड़ा रोल जरूर प्ले करेगा। तो बस चलो 9 मिनट लंबा वीडियो खिंच चुका है, अच्छे से एड्स लगेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा। सो बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, चैनल में नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।